बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर आप मुसलमान होते हुए भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुतल्लिक मसाइल के शिकार हैं तो सबसे पहले इस बात की फ़िक्र करें कि आप शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह से अमल पैरा नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी का वो कौन सा शोबा है जिसके मुतल्लिक हमारे करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रऊफ़ुल रहीम के सदक़े हमारी रहनुमाई के लिए कुरान और सुन्नत या अहादीस के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हम तक पहुँचाकर हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के नुस्खे नाफरहम किए हों। टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस्लाम करीम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हम आइंदा भी राब्ते में रह सकें। नाज़रीन कराम, अगर आप अपने हकूक़ के लिए अपने फ़राइज़ से बेपरवाह हो गए हैं तो आप गुनाहगार हैं। अगर आप अपने ज़ाती आराम व सुकून के लिए बीवी के हकूक़ गस्ब कर रहे हैं तो आप कसूरवार हैं। अगर आप बीवी के नाजायज़ मुतालबात पर अपनी माँ को नाराज़ कर रहे हैं तो आपका अंजाम फिलनार है। और इसी तरह अगर आपकी बीवी आपकी माँ के जुल्म की शिकार है और आप खामोश हैं तब भी आप अपनी बीवी के देनदार हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप शरीयत के अहकाम या तो जानते नहीं या फिर उन पर अमल नहीं करते। नाज़रीन कराम, हमारा असल मसला ये है कि हम रिवायती माहौल और इक़दार के ज़ेर असर आकर हर तरह के ख़ानदानी और समाजी रस्म व रिवाज पर अमल पैरा होने को तरजीह देते हैं। एक औरत जब नई नवेली दुल्हन के रूप में अपनी सास के मुकाबिल आती है तो वो शरई मसाइल मालूम होने के बावजूद महज अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपने शोहर से गिन गिन कर अपने तमाम जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनवाने की कोशिश करती है, जबकि उसका शोहर अपनी माँ की अज़मत का पासदार, उसका निहायत फरमाबरदार और ताबेदार होता है। यूँ एक तसादम की फ़िज़ा पैदा हो जाती है और सास बहू नाम की चक्की के दो पार्टों में मर्द गेहूँ की तरह पिस जाता है। और फिर वही बहू जब 20-25 साल बाद सास बनती है तो अब वही औरत तमाम शरई अहकाम मालूम होने के बावजूद महज अपने ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बेटे से हर सूरत अपनी ताज़ीम का तकाज़ा करती है। यहाँ आपको समझना होगा कि असल मुजरिम आप हैं, क्योंकि बीवी से मोहब्बत और उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आप पर लाजिम आता है, लेकिन शरई अहकाम के दायरे में, उसके बाहर नहीं। इसी तरह माँ की अज़मत, फरमाबरदारी और ताबेदारी आप पर लाजिम है, मगर शरई अहकाम के तनाज़ुर में उसके बाहर नहीं। याद रहे, माँ की ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह ताला के अहकाम की तामील है, क्योंकि माँ की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में से है। अगर माँ ही आपको गैर शरई हुक्म जारी करे और आपकी बीवी के हकूक़ गस्ब करते हुए उसे जुल्म का शिकार बना रही है तो आप पर बिल्कुल लाजिम नहीं आता कि आप अपनी माँ का वो हुक्म माने जो शरीयत से मुतसादिम है। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ अपनी माँ के मोहब्बत और ताज़ीम के झूठे दावेदार की हैसियत में आप और आपकी माँ दोनों ही बारगाह इलाही में शर्मसार हों। एक मुसलमान के लिए शरई अहकाम के अलावा किसी बात की कोई अहमियत नहीं, जिसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर आप महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ लेते हैं तो आप रियासत और आइन से वफादारी का हल्फ उठाते हैं, और फिर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान आपके अफसरान बाला आपको जो भी अहकाम जारी करते हैं उन अहकाम को बजा लाना आपके फ़राइज़ में शामिल होता है। अलबत्ता अगर वही अफसरान बाला आपको गैर कानूनी इक़दाम का हुक्म दे तो यहाँ आप अफसरान बाला को साफ और बजा तौर पर इनकार करने के मजाज हैं। बिल्कुल इसी तरह बाहैसियत मुसलमान आपकी असल वफादारी उस आइन के साथ होनी चाहिए जो अहकाम इलाही पर मुश्तमिल है। वही आइन यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान और सुन्नत पर मबनी है, माँ बाप की अज़मत और उनके हकूक़ की पासदारी का हुक्म देता है। वही आइन बीवी के हकूक़ का भी हुक्म देता है। ये कैसे हो सकता है कि सच्चे रब का सच्चा कानून बीवी और माँ के दरमियान हकूक़ का तसादम कायम करता हो? अब आप बगौर समझ लीजिए कि अगर आपकी बीवी और आपकी माँ के दरमियान झगड़ा या तसादुम कायम हो तो आपने क्या करना है। ये फैसले का मकाम होता है और फैसला वही करेगा जिसके पास शरीयत का इल्म होगा, वरना बाहैसियत मुसलमान किसी मुस्तनद आलिम या मुफ्ती से राब्ता करके भी मामले की संगीनी को शरई अहकाम की रोशनी में निपटाया जा सकता है। अगर बीवी गलती पर है या जुल्म व ज़्यादती कर रही है और बाजिद है तो उसके लिए शरई हद यह है कि बीवी के साथ बिस्तर अलग करके उसे अपनी हद में वापस लाने पर मजबूर किया जाए। ऐसा करने से शरीयत आपसे कोई मुआखज़ा नहीं करती। हो ही नहीं सकता कि बीवी अपने नाजायज़ मुतालबात से दस्तबरदार ना हो। और अगर कोई बहुत ही सरकश औरत हो तो फिर माँ बाप के हक में तलाक का रास्ता इख्तियार करके उसे डराया जा सकता है। जो औरत इस डरावे में भी नहीं आती तो फिर तलाक की हकदार ऐसी ही औरतें हुआ करती हैं जो शरई अहकाम को बिलाए ताक रखने वाली हों। उनके लिए किसी किताब में कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि शादी एक खुशगवार ज़िंदगी के एहसास का नाम है। हमेशा शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत को बेजा तहफ़्फ़ुज़ देकर ज़िंदगी के कीमती सुबह शाम को अज़ियत की नज़र करने का नाम नहीं है। और अगर बिलफ़र्ज़
माँ या बाप अपनी शरई हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, तब भी बेटा अपने माँ बाप को शरई अहकाम से आगाह करने का मजाज है, झुकी हुई नज़रों और पस्त आवाज़ के साथ। जी हाँ, याद रहे, झुकी हुई नज़रों और पस्त आवाज़ के साथ उस मर्द को चाहिए कि अपने माँ या बाप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम याद करवाए और फिर खामोशी इख्तियार करे। हो ही नहीं सकता कि आपकी माँ या बाप आपकी बीवी के हक़ में अपने गैर शरई मुतालबात से दस्तबरदार ना हो। इस पर शरीयत आपका कोई मुआवजा नहीं करती, क्योंकि अगर माँ या बाप आपकी अपनी ज़ात पर शरीयत से हटकर कोई जुल्म या ज़्यादती कर रहे हैं तो आप चुपचाप उस ज़्यादती को खुद पर बर्दाश्त कर जाएं। यही आपके हक़ में सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर वही गैर शरई मुतालबात पर मबनी जुल्म और ज़्यादती आपकी बीवी के साथ हो रही है तो आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि माँ बाप के गैर शरई अहकामात को बीवी पर लागू करें, बल्कि आपको चाहिए कि अपनी बीवी के जायज़ और शरई हकूक़ के हक़ में चुप साध लें और बीवी को भी सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त की तालीम देकर इंतज़ार करने का कहें। बीवी सब्र बर्दाश्त का दामन ना भी थामे तब भी आप खामोशी इख्तियार किए रखें। ये झगड़ों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए और हमारी बात दिल को लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि हमें अहकाम शरीयत का मुताला करने, उनको समझने, उनकी अमली ज़िंदगी में खुद पर लागू करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल करने में आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको जानो माल और ईमान की सलामती बख्शे और उसके करम की अता हम पर मुसलसल हो। आमीन सुम्मा आमीन।